नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और ये मार्च सीरीज का आगाज है। बिल्कुल एक रेंज बाउंड मोमेंट है। बायस थोड़ा नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज आज एशियन मार्केट से और शुक्रवार को भी एशियन मार्केट से कमजोर थे। इंडियन मार्केट शुक्रवार को बंद थे, लेकिन आज इंपैक्ट आया और 17 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पर देखने को मिल रही है। ऊपरी सरों पर दबाव कह नहीं सकते बहुत स्ट्रांगली आज के सत्र में शॉर्ट्स ओपन हुए हैं, लेकिन फिर भी बायस नेगेटिव पड़ा। अभी भी 8900 के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 2 लाख शेयर्स आज निफ्टी फ्यूचर्स पे जुड़े हैं और निफ्टी बैंक यहाँ पर ह्यूजली अंडर परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से लगभग 1.2 लाख शेयर्स यानी कि 4.5% का ओपन इंटरेस्ट आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बन चुका है और दबाव है 133 पॉइंट्स का निफ्टी बैंक पे। इंडेक्स पर भी ये वे कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा कॉल्स जो है एक्टिव ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से वो है 9000 की स्ट्राइक। 39 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में कुल खड़े हैं और 6 लाख शेयर्स आज ही ऐड हुए हैं, तो ये फोकस में है। फरवरी सीरीज में देखा 9000 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट नहीं घटा और इस बार भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जो खड़ा है वो 9000 की स्ट्राइक पे ही खड़ा है। पुट साइड पे 8500 की जो पुट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो एक ब्रॉड रेंज मार्केट ने पकड़ लिए। 9000 पार हो गया तो बहुत स्ट्रांगली तेज़ी में हो सकता है इंडियन मार्केट्स आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 9000 पार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ पुष्कराज कनितकर साहब इस समय उनसे बात करेंगे, लेकिन अजीत मिश्रा जी से पहले बात करते हैं। रेलिगेट सिक्योरिटी से मौजूद हैं। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, क्लाइंट्स को क्या सजेशन दे रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाएगा इंडियन मार्केट या फिर हम क्रॉस करेंगे 9000 का लेवल इस सीरीज के स्टार्ट में? शुक्रिया रजत। देखिए, 2 चीजें हैं कि प्रॉफिट टेकिंग अगर आता भी है तो वो हेल्दी होगा मार्केट के लिए, क्योंकि मतलब जो अगर हम लास्ट 2 वीक की बात करें तो हार्डली कोई करेक्शन देखने को मिली है। बायस पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, नो डाउट। कोई डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिला है इंडेक्स में, बट जो बायस है कि ये खासतौर से बात करें अगर सेलेक्ट इंडेक्स मेजर्स की, वो मार्केट को होल्ड किए हुए हैं। तो रोटेशनल बाइंग आई जा रही है, तो जब तक ये बायस मेंटेन है तब तक मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप से अप्रोच मेंटेन करना चाहिए। पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि एक बार की 9000 के लेवल पहले टेस्ट कर दें, जहां से कि कुछ मेजर करेक्शन से पहले एटलीस्ट। चलिए फिर एक अगर स्टॉक चुनना हो सीरीज के स्टार्ट में जो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है प्रोबेबिलिटी में, 1 हफ्ते का पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ सर, बताइए ट्रेडिंग रणनीति कहाँ पर रखें? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑटो काउंटर्स में एक करेक्शन, एक कंसोलिडेशन हो चुका है और दूसरी चीज की नए वीक के साथ नए मंथ की भी शुरुआत हो रही है, तो ऑटो सेल्स नंबर आएंगे और अशोक लेलैंड में एक डिसेंट प्रॉफिट टेकिंग अभी हाई से देखने को मिली है। करीब 97 से 88 लेवल्स आ चुके हैं, तो सपोर्ट्स काफी क्लोज हैं। 87 के अराउंड पे काफी मेजर सपोर्ट्स हैं इसको डेली चार्ट पे, तो एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं 94 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अशोक लेलैंड पे आप बुलिश हैं और 94 का टारगेट, 87 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाने की सलाह होगी। मेरे साथ पुष्कराज कनितकर साहब इसमें मौजूद हैं। पुष्कराज जी नमस्कार। अभी बात यही हो रही थी कि 9000 के स्तर को तो कन्विंसिंगली क्रॉस कर नहीं रहे हैं, तो क्या माने कि अब एक निचले स्तर देखने को मिलेंगे 8860, 8850 की तैयारी कर लें? जी बिल्कुल, जो 9000 के लेवल है ये काफी हद तक एक बड़ा हर्डल फिलहाल लग रहा है। पिछले 2 या 3 सालों से अगर देखें तो कंसिस्टेंटली 9000 के लेवल पे जाके एक कंसिस्टेंट सेलिंग हमें दिखाई दे रही है। दूसरी चीज अगर आज के मार्केट की देखें तो इसके बावजूद कि रिलायंस जैसा हेवीवेट अगर 5% ऊपर हो, तब भी अगर बाजार थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, तो फिलहाल लग रहा है कि नीचे की 8850 से 8800 तक की एक बार लेवल बाजार दिखा सकता है। तो हल्का सा कॉशियसली शॉर्ट करके चल सकते हैं। 9000 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखना लाजमी बनता है। बात वही है, 8850 और 9000 के एक रेंज में फंसे हुए हैं। और आपकी बात सही है, रिलायंस इंडस्ट्री तो चला, लेकिन जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर तेज़ी बनी नहीं रही है। और एक्सिस बैंक 3% टूटा आज के सत्र में। पार्क ग्रिड, अंबुजा सीमेंट्स, सभी स्टॉक टूट रहे हैं, जिसके कारण इंडेक्स पे प्रेशर बन रहा है। तो पुष्कराज जी, अगर कोई ट्रेड लेना हो सीरीज की स्टार्ट में तो क्या ट्रेड लेंगे आप? यहाँ पर अगर कोई स्टॉक में पूछूं तो कौन सा स्टॉक एक्टिव लगता है आपको? स्टॉक में आईटी एज अ पैक अच्छा लग रहा है और उसमें से टाटा एलेक्सी अभी ऐसे निकल के आ रहा है कि अच्छा खासा एक मूवमेंट बन सकती है। करीब 1520 के लेवल पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 1560 से 1563 तक का लेवल इस ट्रेड में हमें दिखाई देगा और नीचे की तरफ एक 1497 रुपए का स्टॉप लॉस रखना अच्छा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। स्ट्रांगली बढ़त में है आज ये स्टॉक। 1560 के टारगेट के लिए आप इसको अभी भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अच्छी तेज़ी में टाटा एलेक्सी आज के सत्र में आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को। मेरे साथ अब प्रदीप हौरचंदानी साहब जुड़े। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं, क्या ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी पे? क्या तेज़ी करें या फिर एक रेंज में ही फंसे रहेंगे अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक?
या रजत, वैसे तो 8970 का जो मेजर टारगेट है वो निफ्टी ने अचीव कर दिया है और उसका एक डिसाइसिव क्रॉसओवर होना जरूरी है फर्दर बाइंग के लिए। तो फर्दर टाइमिंग 8880 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आरवी चार्ट में, उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड जरूर से की जा सकती है। 8970 के डिसाइसिव क्रॉसओवर के बाद 9119 जो मार्च 2015 का हाई था वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो फर्दर टाइमिंग एक लॉन्ग पोजीशन में होल्ड की सलाह रहेगी 8880 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, 8980 का टारगेट। स्टॉक बताएं सर, खरीद के जो चल सकते हैं वो स्टॉक बताएं इस सीरीज में जो आउट परफॉर्मेंस दिखेगी शुरुआती 7-8 ट्रेडिंग सेशन में। देखिए LIC हाउस में जिसमें थर्सडे के सेशन में काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ अपवर्ड मोमेंटम देखा गया था। यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर देखें तो 570-573 के रीजन में एक रेजिस्टेंस जरूर है डेली चार्ट पे। अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस होता है तो एक अच्छी अपमूव शुरू हो सकती है और टाइम इसको 556 के सपोर्ट से बाय किया जा सकता है और ऑन द हायर साइड 582 का टारगेट है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। LIC हाउसिंग 582 का टारगेट है, 556 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह। इंडेक्स पे तो मिक्स व्यूज आएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट ये है 8850 नीचे एक लेवल मान लें, ऊपरी स्तर पर तो 9000 है ही, 9000 के ऊपर निकले तो काफ़ी बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड है। लेकिन 8880 और 9000 के रेंज के बीच में 150 पॉइंट्स की जो रेंज है, हो सकता है कि इस सीरीज़ की स्टार्ट में ये रेंज पकड़े रहे मार्केट। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए क्योंकि एशियाई संकेत आज के सत्र में वीक थे, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आज के सत्र में तेज़ हुए हो सकते हैं या फिर आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ हो सकते हैं, उसमें अशोक लेलैंड है। इस स्टॉक पर नजर रख के चलना है। रेलिगेट सिक्योरिटीज़ की राय है कि आप इसको खरीदें 94 के टारगेट के लिए। टाटा एलेक्सा एक और सौदा GPL के रडार पर है, 1560 का टारगेट है, 1497 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस डीप इसलिए क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी तेज हो चुका है। और LIC हाउसिंग, अभी प्रूडेंट ब्रोकिंग से बात हो रही थी तो उनका मानना है कि 582 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं, 556 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टेब्रेवाल का क्या कहना है मार्केट्स को लेकर, कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। अल्टीमेटली मार्केट आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स एंड मार्केट ने क्लियरली अप ट्रेंड मोमेंटम जारी किया। प्लस फ्लोज भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में जो ट्रेंड हम देख रहे हैं लास्ट साल 1.5 साल से, वो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है फ्रॉम फिजिकल टू फाइनेंशियल सेविंग्स। तो हमें लगता है ये दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा है इक्विटी मार्केट्स के लिए। नियर टर्म में वॉलेटिलिटी रूल आउट नहीं किया जा सकता, चाहे वो इवेंट हो कि यूपी इलेक्शन के जब नतीजे 11 मार्च को आए या US मार्केट्स को अगर अपने देखें, फेड रेट हाइक को देखें, तो नियर टर्म वॉलेटिलिटी नहीं किया जा सकता। बट अगर 1-2 साल की व्यू ले तो मार्केट्स पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल्स एक काफ़ी बेहतरीन सेक्टर रहेगा हमारे हिसाब से आने वाले नेक्स्ट 2-3-4 साल में भी। और निफ्टी में अगर आप वेटेज देखें तो 5 से 6 साल पहले ऑटो का वेटेज कुछ 5-6% होता था, आज वो 10% से ऊपर है निफ्टी का, बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ इटसेल्फ इस सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और हमारा मानना है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए ये सेक्टर काफ़ी स्वीट स्पॉट पर है, स्पेशली पैसेंजर कार्स फॉलोड बाय 2 व्हीलर्स और अगर आप देखें तो रूरल रिलेटेड ट्रैक्टर्स एंड अदर्स।